गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वह आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको मीलों चलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको मीलों चलना है। मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज में अपन कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में 14 तक कर चुके थे। आज अपन को क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग टू द 2,8 एंड टचिंग द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या बोल रहे हैं भाई? एक लाइन है जो y इक्वल टू एक्स क्यूब को टच कर रही है। एक लाइन है जो y इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, एक लाइन इसको टच कर रही है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 8। ओके, जो 2,8 है वो इस y इक्वल टू एक्स क्यूब पे लाई कर रहा है। तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8 एंड टचिंग द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास एक लाइन है। तो उसका ग्रेडियंट, इसकी स्लोप क्या होगी? अब देखो भाई, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर x की जगह मैं लेता हूँ t, तो y की जगह क्या आ जाएगा? t क्यूब। तो इस पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट a, इसको लेता हूँ पॉइंट q। पॉइंट p के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है उसको मैं t क्यूब ले सकता हूँ। x की वैल्यू t लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? t क्यूब। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अपन सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस टी क्यूब इक्वल टू m मतलब 3t स्क्वायर इंटू x माइनस x1, तो x माइनस टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस टी क्यूब इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 3t क्यूब। ये जो लाइन हमारे पास है ये किससे पास हो रही है? 2,8 से। तो x की वैल्यू में क्या रख दो? 2 और y की वैल्यू 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस ऑफ टी क्यूब। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t क्यूब। ये इस तरफ गया तो ये हो गया हमारे पास 2t क्यूब माइनस ऑफ 6t स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ये प्लस 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास t क्यूब माइनस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब इसका ऑप्शन चेक कर लो भाई। हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है? 3, 6, 9 और 12 है ना, 4 इसका ऑप्शन है। तो अपन चेक करें कौन कौन से इसको सेटिस्फाइड करता है। नोट कीजिए भाई, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। t की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 -3 -4 प्लस 4 0। तो t प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अंदर क्या बचेगा? t स्क्वायर ले लो तो t क्यूब हो गया प्लस 3t स्क्वायर हो गया। तो माइनस ऑफ 4t ले लो तो प्लस 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस का 4t तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया t प्लस 1 का होल t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक -1 और एक 2। जब यहाँ -1 रखेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 रखेंगे अगर तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 12, है ना। 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो आंसर है, आंसर क्या क्या आ जाएगा इसका? 3 एंड 12 मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो बोला गया है x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए जो है, x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट, देन a की वैल्यू 0 से 1, 2 से 3, 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्या होगा? तो हम ऐसा करता हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स का ग्राफ ये हो गया, जी एक्स का ग्राफ ये हो गया, है ना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं? हमने दो ग्राफ ले लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू ए। अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखें पूछे हैं तो हम इन दोनों के ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें
और हम देखें कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हम इसको अब सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हम इसको डिफरेंशिएट करें। अच्छा, डोमेन देखें तो इसका ऑल रियल नंबर, इसका ऑल रियल नंबर, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। अब देखो भाई, अगर 1 माइनस साइन एक्स के बारे में हम बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 पुट करने पे तो ये वैल्यू 1 आएगी, 1 पुट करने पे 0 आएगी, और -1 पुट करने पे 2 आएगी। मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो -1 पे +1 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका ग्राफ जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। अब अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो -∞ पे इसकी वैल्यू -∞ और +∞ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, f ऑफ -∞ पे वैल्यू -∞ प्लस समथिंग समथिंग, और f ऑफ +∞ पे +∞ प्लस ऑसिलेटिंग, मतलब +∞ आएगी। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हम इसकी कॉनकेव f ऑफ 0 की बात करें अगर, तो f ऑफ 0 पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 प्लस cos 0 मतलब 1, ऐसा कुछ होगा। f"x के बारे में अगर हम बात करें तो f"x ये जाएगा 0 और माइनस ऑफ cos x, तो cos x जैसा होगा, मतलब 0 से लेके π/2, π/2 से लेके π से लेके 3π/2, 3π से 2π, ऐसा कुछ है अगर हम देखें। तो हमारे पास ये जो ग्राफ होगा, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है कॉन्केविटी की, हम इसका ग्राफ कॉन्केविटी कैसे भी हो भाई, -∞ से π, -∞ पे -∞, -∞ पे -∞, +∞ पे +∞, ग्राफ की कॉन्केविटी कैसे भी हो, 0 पे वैल्यू 1, लेकिन इंक्रीजिंग है तो भाई जो भी ग्राफ होगा f(x) इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसकी क्या है, 0 पे वैल्यू है 1, 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक। अब इसमें कुछ और बोला, a की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव रूट। अच्छा, 1 पॉजिटिव रूट, 1 पॉजिटिव रूट मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना भाई, ये जो चीज़ है ना 1 पॉजिटिव रूट, 1 पॉजिटिव रूट जो है ये ऐसा, ये लाइन a की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, 1 पॉजिटिव रूट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब इस वाले इस तरफ ड्रॉ आ रही है ना, तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, और जब 1 से नीचे आ रहे हैं वहाँ पे जो x की वैल्यूज हो रही है वो नेगेटिव हो रही है। तो अगर हम देखें a की वैल्यू क्या हो जाए, तो a की वैल्यू जो है 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनके x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो a बिलोंग्स टू हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी, या फिर उसका कोई सबसेट हो जाए तो अपना आंसर सही होगा। अब 1 से लेके इन्फिनिटी का देखो भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी में ऑप्शन नंबर बी भी हो गया, है ना, वो भी इसका सबसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी और सी आएगा, ठीक है, हो गया भाई, नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है गिवन दैट f(x) इज अ नॉन कांस्टेंट लीनियर फंक्शन। अगर हम देखें क्वेश्चन को तो f(x) क्या है, वही नॉन कांस्टेंट लीनियर फंक्शन, मतलब नॉन कांस्टेंट लीनियर फंक्शन तो लीनियर फंक्शन तो है बट कांस्टेंट नहीं है, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसकी स्लोप भी यही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि इनमें से कौन कौन से कर्व ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब सीधी सी बात है, इसकी स्लोप x a है, तो इसमें से कौन कौन से कर्व होंगे जिसकी स्लोप जो है वो -1/a होगी। तो f इनवर्स x के बारे में बात करें अपन, तो f इनवर्स x अगर अपन निकालें, f ऑफ -x के बारे में बात करें पहले, तो f ऑफ -x हो जाएगा -ax प्लस b। फिर f इनवर्स x निकालने के लिए ये y इक्वल टू अगर ax प्लस b है तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस b अपॉन a, तो f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 1/a इंटू x माइनस b अपॉन a, और f इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू आ जाएगी -1/a इंटू x माइनस b अपॉन a। अब देखो पहला f(x) और f इनवर्स x क्या ऑर्थोगोनल है, तो भाई f(x) की स्लोप a है, f इनवर्स x की 1/a नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हुआ। f(x) और f इनवर्स ऑफ -x, f(x) की a, f इनवर्स ऑफ -x की 1/a, हाँ भैया तो ऑर्थोगोनल है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। f ऑफ -x एंड f इनवर्स x, तो f ऑफ -x की माइनस है, f इनवर्स x की 1/a, इनका प्रोडक्ट भी -1, ये भी ऑर्थोगोनल है, ऑप्शन नंबर सी। f ऑफ -x दैट इज -a, f इनवर्स ऑफ -x -1/a, ये नहीं है, तो ऑप्शन जो आ गया इसके वो आ गया बी और सी। तो जो 17 क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया बी और सी, हो गया क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है एक फंक्शन दिया है f(x) का है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x
ई का पावर टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 का पावर 2011 इंटू टी माइनस 2 का पावर 2012 dt, है ना। ये कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एटलीस्ट 1, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 0, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा इज 1, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 1। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0 कितनी बार हो रहा है ये पूछा है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 डज नॉट एग्जिस्ट कितनी बार हो रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स के बारे में बात करते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ई का पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 2011 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2012। अब देखो यहाँ से एक x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा और ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ जाएगा तो x प्लस 1 का पावर 2012 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 2012 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2012। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इन सब का पावर इवन है। x माइनस 1 का साइन वेरी करेगा, 0 से इन्फिनिटी में बात करते हैं, ये 1 है। 1 से ग्रेटर देन पे ये पॉजिटिव, 1 से लेस देन पे नेगेटिव होगा। तो फंक्शन जो है यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो एग्जैक्टली 1 एक्स इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 1। तो 18th का जो ऑप्शन नंबर है वो डी तो आ गया। तो 18th का जो है वो ऑप्शन नंबर डी एक पार्ट हो गया। यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब अपन को इसको सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करके देखना है कि भाई कितने बार जो है उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ सकती है। तो हम एफ डैश एक्स जो है इसके नीचे वाला लिख लें, जहाँ पर ने यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे 2012 लिया था। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो क्या होगा, एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब जो तो चलते जाएंगे। तो अगर हम देखें तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो सभी में कुछ कॉमन होगा क्या? देखो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें भी एक्स कॉमन होगा, जब x प्लस 1 का पावर 2012 का डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें भी एक्स स्क्वायर होगा, जब x माइनस 2 का पावर 2012 होगा तो उसमें भी एक्स स्क्वायर होगा। तो जो x है ना, x वो सब जगह कॉमन होगा। x अगर सब जगह कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो x इक्वल टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी इसको डेरिवेटिव पूरा करने में, और ऑप्शन में जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में लेके ये बोला गया है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 होंगे कि कम से कम 1 होंगे। तो अगर हमने ये चेक कर लिया कि कम से कम एक भी हो रहा है तो हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगा सकते हैं। तो हमने देखा भाई एक ऐसी टर्म जिसके डेरिवेटिव में जितनी भी टर्म्स होगी उन सब में कॉमन होगी, वो बाहर आ जाएगी, अब वो इसका एक 0 दे देगी। तो अगर हम देखें x वाली जो टर्म है ना, वो पहले एक पहला टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी सब जो करता हूँ, फिर दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी सब जो करता हूँ, तीसरे टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी सब जो करता हूँ, चौथे टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी सब जो करता हूँ, पांचवें टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी सब जो करता हूँ, ऐसा लिखेंगे। तो जब अपन इसको छोड़ के बाकी सब टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर जिंदावस्था में रहेगा, लेकिन जब अपन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें 2x हो जाएगा, तो बाकी सब जो कहते रहेंगे। तो जितनी भी टर्म्स बनेंगी उन सब में x तो एटलीस्ट कॉमन आएगा ही आएगा, और जब x कॉमन आएगा तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कम से कम एक इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आ ही रहा है। तो कम से कम एक अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए और डी होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। नोट कर लीजिए भाई। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो एफ एक्स की जो वैल्यू दी है ये दी है साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, देन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट व्हेन विच इज पॉजिटिव
इफ ए ग्रेटर देन 1 बी इज लेस देन 1, मतलब इसके रूट के बारे में बात करी गई है कि एफ एक्स का जो रूट है ओनली वन रियल रूट होगा जब ए ग्रेटर देन 1 बी लेस देन 1, ए ग्रेटर देन 1 बी ग्रेटर देन 1 पे नेगेटिव, ए लेस देन -1 बी लेस देन 0 पे नेगेटिव, और ए लेस देन -1 बी लेस देन 0 पे पॉजिटिव, है ना। चलिए तो अपन देखते हैं, इसके रूट के बारे में बात करनी है अपन को। तो अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूँ, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा cos x प्लस ए, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखता हूँ तो ये आ जाएगी -sin x। तो एफ डैश एक्स के बारे में बात करें अपन पहले, तो भाई ए की वैल्यू देखो, ऑप्शन चेक करें अपन पहले, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ए की वैल्यू लेस देन -1, दो केस बने हैं। मान लो मैंने केस नंबर 1 ले लिया, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास होगी cos x प्लस अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नंबर है, cos x की वैल्यू -1 भी पुट करोगे तो भी पॉजिटिव देगा, लेस देन 1 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव देगा, है ना, 1 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव देगा, -1 से +1 कोई वैल्यू हम cos x की रखेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये चीज ग्रेटर देन 1 है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो गया भाई, ये चीज क्लियर है, ठीक। अब बोला गया है इसका एक रूट होगा, तो भाई रूट कब होगा, जब एक वैल्यू इसकी नेगेटिव आ जाए कम से कम और एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू अगर हम बात करें तो एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, सही बात है, ए पॉजिटिव है, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू अगर बात करें माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 1 है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक -1 है एक +1 है, तो ये एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी, तो जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जैसे भी जाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट पे तो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा, तो कम से कम एक तो इसका रूट होगा। अब सवाल ये है जो रूट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी, 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी, है ना भाई। 0 इसके किस तरफ होगा इस पर डिपेंड करता है, इसके रूट के 0 इस तरफ होगा, 0 इस तरफ होगा, तो 0 पे वैल्यू आ रही है बी। अब अगर f ऑफ 0 की वैल्यू मतलब b की वैल्यू हो जाए नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव, तो उसके आगे जब अल्फा होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए 0 b पॉजिटिव है, इस वाले केस में क्या है, b नेगेटिव, b अगर पॉजिटिव है तो जो अल्फा है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास a ग्रेटर देन 1, पहला केस देखें, a ग्रेटर देन 1 और b नेगेटिव, तो a ग्रेटर देन 1 और b नेगेटिव अगर है, b नेगेटिव है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर है, ठीक। और a ग्रेटर देन 1 पे दूसरा ऑप्शन, फिर a ग्रेटर देन 1 और b पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 1 और जब b की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अल्फा नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ए और बी तो आ गया। अब दूसरा केस अपन लें जब ए की वैल्यू लेस देन 0 है, अपन ने कहा भैया केस 2, जब ए की वैल्यू है लेस देन 0 नहीं, लेस देन -1 है। अब अगर लेस देन -1 है तो ये cos x प्लस ए लेस देन -1, मान लो आपने -3 ले लिया, तो आप +1 रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा, -1 रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी ए पे डिपेंड करेगा, ए नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, एफ माइनस इन्फिनिटी आएगी क्योंकि ए नेगेटिव है। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, तो कम से कम एक रूट तो इसका होगा। अब डिपेंड करता है रूट पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो एफ ऑफ 0 बी है। अब जो 0 है वो इस तरफ लाई करता है कि इस तरफ लाई करता है, तो अगर 0 इस तरफ लाई करता है तो उस कंडीशन में जो b है, b एफ ऑफ b उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, b एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा। b अगर पॉजिटिव होता है तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा, तो अगर b नेगेटिव होता है तो अल्फा भी नेगेटिव होगा। अब ऑप्शन देखें अपन a b c, देखो a नेगेटिव लेस देन 1 b नेगेटिव तो रूट नेगेटिव, सही है, a लेस देन 1 b नेगेटिव तो रूट पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नोट कीजिए भाई।
चलिए ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट फंक्शन हुज डेरिवेटिव हैज अ मैक्सिमम इन द इंटरवल 0 से 1। क्या कह रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 है। तो ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये है मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम जब होता है जब कुछ इस तरीके का ग्राफ हो, है ना। मान लो 0 से लेके 1 में एक पॉइंट है हमारे पास सी, इस पर मैक्सिमम आ रहा है, तो इस तरफ ये वैल्यू एफ डैश, इस तरफ इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स कैसा हो, पॉजिटिव हो, और इस तरफ नेगेटिव हो। तो सेकंड डेरिवेटिव इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होगा, तो एफ डैश एक्स यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो 0 से लेके 1 में इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। मतलब अगर मैं एफ एक्स के बारे में बात करूं तो 0 से लेके 1 में अगर एफ एक्स अगर आप देखा जाए तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए और ये कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में इसकी कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। तो अब देखो भाई किस में है, तो अगर मैं पहला वाला ग्राफ देखता हूँ, पहला वाला ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो पहला वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जल्दी इसका आ गया, ऐसा ऐसा है, ये 1 है। तो 0 से लेके 1 के बीच में ये कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो रहा है बीच में, है ना। देखो जरा, कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो रहा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो अपना आंसर है, बिल्कुल देखो इसमें कॉनकेव अपवर्ड भी हो रहा है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर होगा। अब अपन बी पे देखो, बी क्या कह रहा है भाई, बी कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ये ऐसा आया, ऐसा, और 1 यहाँ कहीं है, ये 0 है, तो 1 से लेके 0 है, तो ऐसा ये ग्राफ है। तो यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो बी सही है ना, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो बी भी इसका आंसर होगा। अब सी पे आओ, सी में 0 से लेके 1 में डाउनवर्ड ही है, दिख रहा है साफ साफ, तो ये नहीं होगा। और डी में जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड है, तो डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए और बी होगा। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास है साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x माइनस ऑफ 1 एंड x बिलोंग्स टू है 0 से π/2 बोथ की क्लोज, है ना, बोथ क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सी एफ डैश सी 0 टू रूट, ऐसा कुछ है। इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला दिखा है एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/4 बोथ क्लोज, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/4 से π/2 बोथ क्लोज, there exists a number c in 0 से π/2 both open such that f dash of c equal to 0, the equation f x equal to 0 has only 2 root in 0 से π/2। तो हमें कुल मिला के इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है सबसे पहले। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। f dash x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू साइन एक्स का पावर 4 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5 कॉस एक्स का पावर 4, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा साइन क्यूब एक्स माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 2x अपॉन 2, ये जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, है ना, या फिर ऐसे ही रहने दो, साइन इंटू कॉस रहने दो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन कॉस। अब 0 से π/2 है बोले, 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, है ना, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे भाई। 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, π/2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, π/4 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट हमारे पास आएगा π/4, π/4 पे वैल्यू 0 होगी, इसकी तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा। अच्छा, π/4 से बड़ा कोई नंबर रख दो, π/3, तो पॉजिटिव हो रहा है, √3/2 माइनस हाफ, और यहाँ पे नेगेटिव होगा π/4 से छोटे पे, तो ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो यहाँ से आप ऑप्शन चेक करें। बोला है भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/4, बिल्कुल सत्य बच्चे ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/4 से π/2 भी करेक्ट है।
देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिटवीन 0 to π/2 वेयर एफ डैश सी इज 0, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड एफ ऑफ 0 हैज ओनली 2 रूट इन 0 से π/2। तो अगर मैं एफ ऑफ 0 के बारे में बात करूँ यहाँ पे, तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 1 0। और एफ ऑफ π/2 के बारे में बात करूँ तो ये साइन π/2 क्या हो गया भाई 1 माइनस 1 0 कॉस π/2 0। तो इसका एक 0 0 पे है और एक 0 जो है वो π/2 पे है। क्लोज कहा है क्या, बिल्कुल क्लोज कहा है, तो यहाँ पे डार्क आएगा और इस तरीके से है। तो इसके एग्जैक्टली 2 जीरोज होंगे, 0 से π/2 बोथ क्लोज में, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आ गया वो ABCD चारों आ गए। नोट कर लीजिए भाई। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में अगर हम देखें तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स का पावर 2 अल्फा प्लस 1 इंटू ln x when x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 when x इक्वल टू 0। बोला गया एफ एक्स सेटिस्फाई रोलीज थ्योरम इन द इंटरवल 0 से 1 क्लोज। अगर ऐसा है देन अल्फा कैन बी। तो अगर रोलीज थ्योरम अप्लाई करता है तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 होना चाहिए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 का पावर दिस इंटू ln 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका एक्स सी बिलोंग्स करेगा 0 से लेके 1 में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 होगी। तो अपन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें अगर, तो एक्स का पावर 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ln x इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 2 अल्फा। ये भी एक्स का पावर 2 अल्फा, ये भी एक्स का पावर 2 अल्फा। तो एक्स का पावर 2 अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू ln x, ये एफ डैश एक्स होगा। अब इसकी वैल्यू 0, एक तो 0 पे होगी, 0 नहीं चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो जब होगी जब ये होगा। तो यहाँ से ln x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में। अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए तो ln x की वैल्यू -∞ से लेके 0 के बीच में होनी चाहिए ln x की वैल्यू। तो ये ln x नेगेटिव होना चाहिए, तो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन -½ ये होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू -½ से बड़ी -½ तो नहीं है, -1/3 -1/4 है, -1 भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी और सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया बी और सी। नोट कर लीजिए भाई।